जय महाराष्ट्र। मैं विष्णु लामा। मेरे साथ में आप ये मौसी देख रहे हैं। मौसी का नाम लंबा चौड़ा है इसलिए मुझे याद नहीं रहा मराठी में। जीवन भर इन्होंने वन विभाग के वन मजदूर के नाते यहाँ पर सेवाएं दी और आज इनका सेवानिवृत्ति का कार्यक्रम है। अभी 1 बजे हमारे माननीय उच्चाधिकारी आएंगे वन विभाग महाराष्ट्र शासन के और इनको विदाई करेंगे। इनका विदाई समारोह है। मुझे यहाँ माननीय हमारे यशस्वी वन मंत्री आदरणीय सुधीर मुनगंटीवार जी की प्रेरणा से महाराष्ट्र शासन के ग्रीन आर्मी और अनेक योजनाओं में मुझे थोड़ा सा छोटा सा योगदान देने का अवसर मिलता रहा है। और उसी दौरान यहाँ पर भी तलजाई में एक जंगल लगाने का कार्य रहा और अभी हम उसका मेंटेनेंस कर रहे हैं। पौधे लगभग 8 से 10 फीट के हो गए हैं। इस पूरी यात्रा में मौसी का बड़ा आशीर्वाद रहा, स्नेह रहा और इनके आशीर्वाद ने हमेशा हमारा कंधा मजबूत किया। मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ, सेवाओं के लिए धन्यवाद देता हूँ और हमेशा एक माँ की तरह इनका स्नेह रहा है। और हमारे जो यशस्वी वन मंत्री आदरणीय सुधीर मुनगंटीवार जी की भी हमेशा इच्छा रही है कि वन विभाग का प्रत्येक कर्मचारी स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करता रहे। आदरणीय मुनगंटीवार साहब का सामान्य व्यक्ति से लेकर अति सामान्य व्यक्ति तक असीम स्नेह रहा है। आपने पिछली यात्रा में मेरा वीडियो देखा होगा मौसी के साथ में। जैसे ही मैंने कहा कि आदरणीय मुनगंटीवार साहब ने आपको याद किया है, वो भावुक हो गए। आप सब लोगों को जानकर आश्चर्य होगा, मौसी बोलती नहीं है, कभी बचपन से बोली नहीं है, सुनती नहीं है, सिर्फ इशारों से आपकी भावनाओं को समझती है और अपना विचार रखती है। ऐसे लोगों ने भी परिवारों को समृद्ध किया, मजबूत किया और इस आयु में आकर भी पूरी तरह से स्वस्थ है। ये जंगलों की देन है। तो इस वन देवी को प्रणाम करता हूँ और महाराष्ट्र शासन का वन विभाग जो जिस प्रकार से काम कर रहा है उससे प्रेरणा लेकर लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। संगपाल साहब, सम्मानित मंच, आदरणीय गांधीले जी, हमारे साथी कार्यकर्ता और वन विभाग के कर्मठ जिम्मेदार सिपाही चौहान साहब और आज के कार्यक्रम का सबसे बड़ा आकर्षण हमारी आदरणीय, हमारी माँ जैसी मौसी। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है, कार्यकर्ता वन विभाग की वन देवियों ने जो सेवाएं दी है लगातार, ये सेवाएं भारत के सभी राज्यों में लगभग दी जाती रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अपनी अपनी नौकरियां सब कर रहे हैं। मैंने पहली बार महाराष्ट्र शासन के क्षेत्र में रह करके देखा है। हमारे स्टेनो जी जब रिटायर हुए तो हमारे बड़े भाई आदरणीय पाटिल साहब जो यहाँ पर पहले डीएफओ थे, वो खुद अपनी गाड़ी से उनको छोड़ने के लिए गए थे। संयोग से मैं उस दिन कार्यालय में था। आज एक सामान्य वन विभाग की सामान्य कार्यकर्ता वन मजदूरी एक सेवानिवृत्त होने जा रही है, जो सरकारी भाषा का शब्द है। उसमें भी क्षेत्र अधिकारी आरएफओ साहब संगपाल जी और पूरी टीम उनको विदाई देने के लिए आए हैं। मुझे लगता है महाराष्ट्र शासन वन विभाग का, महाराष्ट्र शासन वन विभाग के सामान्य लोगों का, कर्मचारियों का ये आत्मीय भाव, ये आत्मीय स्नेह है। हम सब लोगों को एक कर्मचारी या नौकर नहीं बनाता, एक परिवार बनाता है। और मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है, पिछला वीडियो अगर आप मेरा यूट्यूब पे देखेंगे, मैंने मौसी के साथ बनाया था। और हमारे महाराष्ट्र शासन के यशस्वी वन मंत्री आदरणीय सुधीर मुनगंटीवार साहब की हमेशा इच्छा रहती है अंतिम से अंतिम व्यक्ति मेरा स्वस्थ रहे, अपने कर्तव्य का पालन करता रहे। और आदरणीय मुनगंटीवार साहब के नेतृत्व में ग्रीन आर्मी के माध्यम से एक छोटा सा योगदान महाराष्ट्र शासन की सेवा में देने का मेरा प्रयास रहा। पिछली बार जब यहाँ जंगल लगाया गया, मौसी से मुलाकात हुई, कई दिनों तक ये नमस्ते करती रही। मुझे तब तक नहीं पता चला कि ये बोलती नहीं है और सुनती नहीं है। बहुत दिनों बाद पता चला कि ये बोलती भी नहीं है, सुनती भी नहीं है और काम पूरी जिम्मेदारी से करती है। ये अपने आप में एक उदाहरण है हम सब लोगों के लिए कि कोई न छोटा है न कोई बड़ा है। सिर्फ हमारा दायित्व में जो दिया गया है कि आरएफओ है, ये डीएफओ है, ये पीसीसीएफ है, ये सीएफ है या ये वन मजदूर है। अपने यहाँ पर वन विभाग महाराष्ट्र शासन में, स्पेशली पुणे में जो मैं आज देख रहा हूँ, मैं संगपाल साहब को, आरएफओ साहब को, उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। ऐसा उदाहरण, ऐसा सम्मान मैं आशा करता हूँ कि अन्य लोग भी हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रेरणा लें, अन्य राज्यों में भी, और अपने लोगों को मनोबल बढ़ाए। जीवन की असली सेवा का कार्य अब शुरू होने वाला है। ये हाड़ मांस की जो काया है हमारी, इसका एक दिन 1.5 मुट्ठी राख होनी है।
हम सबको एक दिन जलकर भस्म होना है, सिर्फ हमारी यादें इस आबो हवा में रहेगी। हम जितना त्यागेंगे उतना हमें मिलेगा। भारत का नहीं, पूरी दुनिया का इतिहास साक्षी है, जिसने जितना त्यागा उसने उतना पाया। राम बन गए, कृष्ण बन गए, महावीर बन गए, बुद्ध बन गए, ये बन को चले तो ये भी बन गए। मौसी घर पे रहती तो शायद पड़ोसी भी पूछता ना पूछता मुझे नहीं मालूम। आज वन विभाग, महाराष्ट्र शासन पूरी तरह हर तरह से मौसी के साथ खड़ा है, ऐसी हर मौसी के साथ खड़ा है, ऐसे हर भाई के साथ खड़ा है। मैं आप सब लोगों से आभार व्यक्त करता हूं, इतना मान सम्मान के साथ आप इनका मनोबल बढ़ाने के लिए आए हो, क्योंकि मनोबल बढ़ाने की सही उम्र ये है। इस उम्र में आकर के बेटे पोती शादियां कर लेते हैं, साइड में हो जाते हैं, कई सारे अनुभव जीवन के हम अच्छे बुरे देखते हैं, लेकिन इस जीवन में आकर के अब इन्हें आवश्यकता है एहसास कराने की कि आपने जो सेवाएं दी है वो सेवाएं वाकई हम सबके लिए प्रेरणादायक है, और इसी प्रकार से आपके मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे। मैं आप सबको बधाई देता हूँ, और मौसी को प्रणाम मैंने सुबह कर लिया था, लेकिन एक बार फिर से प्रणाम और शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मोठ्या संख्येने आज मावशींना भेटायला आले आणि मावशींचा जे मावशींनी काम केलं गौरव करायला तुम्ही सर्वजण आला आणि खूप लांबून आलेले आहात तुम्ही, त्याबद्दल सर्वांचे आभार। आणि खरंच सांगतो की मला इथून 2 वर्ष झाली, ज्यावेळेस मी आलो त्यावेळेस मावशी नर्सरीमध्ये काम करणार होते, काम करणार होते, पण चव्हाणांनी सांगितलं तसं मावशींना कधी सांगायची गरज पडली नाही, मावशी हे करा ते करा, आणि सांगितलेली कामं मावशींनी अगदी वेळेत पूर्ण केली। आता मावशी गेलं तर आम्हाला खरंच मावशींची चव्हाणला तर खरंच उणीव भासवेल आम्हाला इथे, आणि मावशींना पुढील आयुष्यासाठी शुभेच्छा देतो, आणि मावशींचा पुढचा प्रवास हा सुखाचा जाऊ।